अष्टावक्र कह रहे हैं महाराज जनक से, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि. If you detach yourself from the body, the identification with the body, and rest in consciousness, you will at once be happy, peaceful, and free from bondage. सारे झंझट हैं किस लिए? ध्यान से सोचो. जो पहला ही चैप्टर है अष्टावक्र गीता का, ये मुक्ति पर है, बंधनों से मुक्ति. अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो हमने अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं कमल हूं, मैं दिलदार हूं, मैं रेखा हूं, मैं राकेश हूं. खुद से पूछो कि ये थॉट कि मैं रेखा हूं, मैं राकेश हूं, मैं एक क्षण के लिए छोड़ता हूं. अगर ये थॉट न होती तो क्या होता? विचार ही तो है ना. मैं मोहित हूं, इसको पेपर पे लिखो. पेपर फाड़ दो. एक विचार है, विचार को हटा दिया. मन में आपने विचार बनाया कि इजराइल और ईरान की लड़ाई कैसे चल रही होगी. ये मिसाइलें यहां से गईं, वो मिसाइलें वहां से आईं, ये जाके शिप से टकराई, शिप खत्म हो गया, लोग डूब रहे हैं. फिर आप तो इजराइल में, ना समुद्र में, ना ईरान में बैठे हैं. मन में एक विचार कर लिया आपने. मन ने एक स्पंदन खड़ा किया जिसके अंदर समुद्री जहाज भी आ गया, मिसाइलें भी आ गई, ईरान इजराइल भी आ गया. थोड़ी देर के बाद वो स्पंदन गायब हो गया, नया स्पंदन शुरू हो गया. अपने पुत्र के बारे में सोचने लग गए, अपने मित्र के बारे में सोचने लग गए, या अपने कार्य के बारे में. मन में दूसरा स्पंदन पैदा हुआ. ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जरा ध्यान से सुनो. ये जो अभी स्पंदन में बता रहा हूं, ये बहुत मोटे मोटे स्पंदन होते हैं. स्थूल स्पंदन कह सकते हैं इसको आप. इससे जो बारीक स्पंदन होते हैं वो आपकी फीलिंग्स के होते हैं. कि अचानक मन में एक स्पंदन उठा कि मेरे को चीज मोमो खाने हैं, मुझे चीज मोमो बहुत स्वाद लगते हैं. वो स्पंदन क्या था? उसके अंदर एक इच्छा छिपी हुई थी. आप उस लहर के साथ कि मुझे चीज मोमो खाने हैं, आपने एकात्म भाव किया, आपने आइडेंटिफाई किया. था तो वो एक ऐसा ही विचार जैसे हमने पहले वाले विचार के बारे में बात करी कि इजराइल है, ईरान है, मिसाइल चल रही हैं, जहाज डूब रहे हैं.
वो एक तरह का स्पंदन था। ये जो फीलिंग्स उठती हैं, ये दूसरी तरह का स्पंदन है। उठा तो उसी मन में ना, चीज मोमो खाने हैं, खट से आपने मोबाइल निकाला, आप जोमैटो पे, स्विगी पे आपने ऐप खोला और देखा कहां पर चीज मोमो मिल रहे हैं। अब चीज मोमो देखते देखते आपकी नजर पिज्जा पे भी पड़ गई। अरे छोड़ो चीज मोमो, पिज्जा ही खा लेते हैं। तो मन में एक और विचार उठा, एक और लहर उठी, चीज मोमो को हटा दिया और पिज्जा। फिर आपने अपनी बेटी को आवाज दी, बेटा तू खाएगी पिज्जा? वो कहेगी नहीं नहीं पापा, मेरे को तो छोले भटूरे खाने थे। अच्छा चल आजा, देखते हैं छोले भटूरे। तो पिज्जा का स्पंदन हटाया आपने, छोले भटूरे का स्पंदन, एक लहर और उठ गई। इन सारी लहरों में जो आपको देखना है कि आपकी फीलिंग्स छिपी हुई हैं। एक भोग की इच्छा की आपकी जीभ लपलपा रही है, इच्छा उठा रही है, आप उस इच्छा के साथ एक हो गए हैं। तो जब आप इच्छा के साथ एक हो जाते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उस इच्छा की पूर्ति में लग जाता है। अब इससे और थोड़ा सा सूक्ष्म, जो फीलिंग वाला स्पंदन था वो सूक्ष्म स्पंदन है। उसमें और बातें आ जाती हैं कि इच्छा पूरी हो गई तो आपको सुख प्रतीत होता है। मन ने एक सुख का स्पंदन उठा लिया। स्पंदन होता है वाइब्रेशन। मन में सुख की वाइब्रेशन उठी। अगर किसी कारणवश वो इच्छा पूरी ना हो पाई, कि आपने कहा छोले भटूरे, अच्छा कहां से लेंगे? सीताराम से लेंगे। आप सीताराम वाली जो भी वेब से उसमें उनका वो है, कॉलम है, वहां जाते हैं तो सीताराम ने वहां पर अपना सारा ब्लैक एंड व्हाइट करा हुआ है, कुछ भी कलर्ड में नहीं है। उनकी दुकान ही बंद है क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं है। उन्होंने ऐप से अपने सारे सामान हटा लिए। अब आपके मन में एक और बात उठी, इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन में थोड़ा सा इरिटेशन सी हुई, अरे क्या है, मुझे खाना था ये। तो सुख की स्पंदन, सुख की वाइब्रेशंस होती हैं, दुख की वाइब्रेशन, ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस होती हैं। अब थोड़ा और गहरे उतरो। और कैसी वाइब्रेशंस हैं हमने समझा है पहले भी, कि अपेक्षाओं की वाइब्रेशंस होती हैं। आप शांति से बैठे हो, मान लो कोई मूवी देख रहे हो, कार्टून फिल्म देख रहे हो, कोई बड़ा मजा आ रहा है, टॉम एंड जेरी चल रहा है, पर अचानक मन में एक वाइब्रेशन उठी कि अरे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। कितना ही अच्छा हो कि वो मेरी बात सुनने लग गए। आजकल के बच्चों में तो संस्कार ही नहीं है। तो देख तो रहे थे टॉम एंड जेरी, पर एक अपेक्षा का स्पंदन उठ गया, एक्सपेक्टेशन का, होप का, विश का, काश की वो सुनता। आप उसमें खो गए, उसमें सुखी दुखी होने लग गए। ये भी मन की एक लहर है, थोड़ी देर टिकती है फिर गायब हो जाती है। जो इसके साथ जो सुख दुख जुड़े हैं वो भी थोड़ी देर टिकते हैं फिर गायब हो जाते हैं। पर जब वो टिके होते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व चाहता है कि वो इच्छा पूरी हो जाए ताकि मुझे सुख मिले। तो पीछे क्या चल रहा है कि एक और ज्यादा सूक्ष्म वेव चल रही है, सूक्ष्म स्पंदन चल रहा है, जो कहता है कि इच्छा पूर्ति से मेरे को पूर्णता मिलेगी। जब मैं पूर्ण होऊंगा, when I'll feel complete, I'll be happy. But if this desire does not get fulfilled, if this expectation does not get fulfilled, I'll be unhappy. तो पीछे आपके मन ने कुछ कंडीशनिंग्स बिठाई हुई हैं, जिनको हिंदी में मान्यताएं बोलते हैं, धारणाएं बोलते हैं। वो और ज्यादा सूक्ष्म स्पंदन हो गए।
और ज्यादा सूक्ष्म लहरें उठ रही हैं, मतलब सूक्ष्म इतनी कि आपको पता ही नहीं होता कि आप इनमें खोए हुए हैं। जैसे रात के सपने में जब आप खोए हैं आपको पता ही नहीं है कि आप खोए हुए हैं, उसी तरह दिन के सपने में भी आपको मालूम ही नहीं होता कि आप खोए हुए हैं। तो दिन में भी सारा दिन चल रहा है। अब मान्यताओं और धारणाओं के की लहरें उठ रही हैं। ऐसा हो तो बढ़िया हो, वैसा हो तो उतना बढ़िया नहीं है। उनके बीच में कि मैं अभी अपूर्ण हूं। आपकी जो कामनाएं उठती हैं मन में, अपेक्षाएं उठती हैं, तो यही लेके उठ रही हैं ना सारी की सारी, कि मैं अभी अपूर्ण हूं। अगर ये हो जाए तो मैं अच्छा फील करूंगा, अगर वो हो जाए तो मैं बढ़िया फील करूंगी। मेरा पति सुन ले मेरी बात, मेरे बच्चे सुन ले मेरी बात, मेरे को सैलरी में रेज मिल जाए, मेरे को लोग रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरी बात समझें। सारी सब स्फूर्णाएं हैं। मन वो क्रिएट करता रहता है और हम हर समय उनमें खोए हुए हैं। अब इन मान्यताओं के अंदर और कौन सी स्फूर्णाएं और ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। और क्या उठ रहा है आप सोचो। एक अनंत सागर है अवेयरनेस का, आनंद का। आनंद सिंधु तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मध्य तव वासा बिनु जानी कसी मरसी पियासा, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू कौन है? तो उस अनंत परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का बहुत ही डिवाइन अंश है तू। श्री कृष्ण का तू अंश है, श्री राम का तू अंश है। अविनाशी है, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी तू मर नहीं सकता। जब अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं भगवान सेकंड चैप्टर में, तो क्या बोलते हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, घतासून अघतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे देह में पैदा हुई देह, थोड़ा बच्चा बना, 5-7 साल का बच्चा हुआ, फिर जवान होता है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। जैसे ये हो रहा है वैसे मृत्यु भी होती है इस शरीर की, भगवान कहते हैं अर्जुन को। और उसके बाद जैसे इस शरीर की मृत्यु होती है उसी तरह नया शरीर मिलना और ये जर्नी का कंटिन्यूएशन भी होता है। अर्जुन को वहां कुछ समझ नहीं आ रहा जो भगवान कह रहे हैं, कि मन इतना दुविधा में फंसा हुआ है, इतने दुख में फंसा हुआ है कि बातें टिक नहीं रही। तभी थोड़ी देर के बाद कहने लगता है, अरे कभी तो आप कर्म संन्यास की बात कर रहे हो, कभी तो आप कर्म करने की बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। भगवान खुद समझा रहे हैं उसको ये वाला ज्ञान जो अष्टावक्र वाला है, कि तू कौन है, तू अपने को पहचान, तू अर्जुन नहीं है। ऐसा कभी नहीं था कि तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तू नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं था कि ये राजा, ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, ये दुर्योधन, ये युधिष्ठिर, ये भीम, ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि भगवान की दृष्टि कहां है? उसके स्वरूप पर है। दुर्योधन की दृष्टि कहां है? जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं अर्जुन हूं, इसको सत्य मान के वो बैठा हुआ है। तो और सूक्ष्म क्या हुआ? धारणाएं आई। धारणाओं के अंदर आपके बड़े सारे अगर मगर छिपे होते हैं। जब आप उन अगरों और मगरों में छिपे हैं, आपको बोध नहीं होता है कि ये आने जाने वाले, ये अनित्य स्पंदन मात्र हैं, अनित्य लहरें हैं ये मन की।
4 दिन पहले नहीं थी ये, 4 दिन बाद नहीं रहेंगी। क्यों 4 दिन क्यों? थोड़ी देर पहले नहीं थी, थोड़ी देर पहले दूसरी आ जाएंगी लहरें। चलो और सूक्ष्म जाते हैं अंदर, इनके अंदर और क्या छुपा होता है? मेरापन। वही जो अनंत आकाशवत प्रकाशवत जो समुद्र है, परब्रह्म परमात्मा है, स्पंदन रहित हैं, निराकार हैं, सर्वत्र हैं, सर्व हैं। कुछ भी जो भावना उठी या लहर उठी, जितनी मर्जी सूक्ष्म हो, आप सोचो कि मेरापन, क्या ये भी एक विचार नहीं है? बहुत सारी चीजों से हम जोड़े रखते हैं इसको। मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी फैमिली, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, मेरी वस्तुएं, मेरी कार, मेरा देश। मेरापन भी मन का एक स्पंदन मात्र है। खुद से पूछो कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये वाली लहर को हटा दूं तो कैसा फील करूंगा? जो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है मुझे, ये हल हो जाए। बहुत बार हमारी तामसिक वासनाएं होती हैं। जो एक अच्छा साधक है, उत्तम साधक है, वो बड़ी जल्दी उनसे अलग हो जाता है। फिर राजसिक वासनाएं हैं, उनसे भी चलो आपने कोशिश करी और अलग हो गए। पर और ज्यादा सूक्ष्म सात्विक वासनाएं होती हैं। मेरे परिवार में हार्मनी रहे, जो भी है, बड़ी सुंदर भावना है, बड़ी सुंदर इच्छा है। मेरे घर के लोग ध्यान करें, लोग अध्यात्म को समझें। ये जगत कहां जा रहा है? बेबात पे लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। लड़ने की बात ही क्या है? और आप परेशान होते जा रहे हैं। गरीबी नहीं होनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। लोगों को सत्य बोलना चाहिए। लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोगों को, मतलब 50 तरह की, जिसको आप सुंदर इच्छाएं कहते हैं, सात्विक इच्छाएं, श्री रामकृष्ण कहेंगे कि भाई वो भी बंधन है, क्योंकि वो भी जब उठता है आप उसमें खो जाते हो। जब आप, रूल ये है कि किसी भी स्पंदन में खोए, तामसिक हुआ, राजसिक हुआ या सात्विक हुआ, आप अपने स्वरूप को भूल जाते हो। तो मेरेपन को समझा हमने कि मेरापन भी एक विचार मात्र है, इसके बिना भी रहा जा सकता है। आप मर नहीं जाते हो। जब रात को गहरी नींद में सोए हो, कोई विचार नहीं उठ रहा, कोई सपना नहीं उठ रहा, वह मर नहीं जाते हो आप। बस पूरा शांत है मन, अथाह शांति। और थोड़ा सा और भीतर जाओ, लास्ट एक जो एक दीवार रह गई है। मेरेपन के पीछे क्यों मेरापन उठ रहा है? क्योंकि मैं अपने शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं फला फला हूं, मैं सुनीला हूं, मैं राखी हूं, मैं दिव्या हूं, वगैरह। तो ये जो मैं फला फला हूं, ये भी एक लहर है। जैसे वो मिसाइल्स की लहरें उठती हैं, वो शिप डूब गया और वो लोग मर गए और वो लोग नहीं मरे, मन में विचार उठा कि अरे पिछले साल तो हम कितना मजा किया था, हम लोग तो पूरा इंडिया भ्रमण करने के लिए गए थे, कोई कहेगा हम पूरा यूरोप टूर करने के लिए, बड़ा मजा आया था। तो मन क्या खो गया उन स्पंदनों में।
थोड़ी देर के बाद आपको याद आता है, अरे 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 कहाँ था मैं, कहाँ पहुंच गया, फिर भूत में चला गया, फिर भविष्य में चला गया। तो उन स्पंदनों की तरह, उन विचारों की तरह अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, इसको समझो कि तुमने देह के साथ आइडेंटिफाई करा हुआ है, उस देह पे उपाधियां भी लगा दी। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं कैनेडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं मित्र हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं। न पुण्यम, शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। मैं भोजन भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, भोज्यम भी नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम, ब्लिसफुल अवेयरनेस आई एम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, मैं मृत्यु शंका कि शायद मर ही जाऊं, एक दिन तो मरना ही है ये मेरे को, नहीं, कोई शंका ही नहीं, मरना ही नहीं है। ना मुझे तलवार काट सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। मैं नित्य हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं। अरे ये भी विचार थे भाई, कुछ नहीं हूं मैं ये। मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। पिता नहीं, माता नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बंधु बांधव नहीं, न मित्रम न बंधु, गुरु नैव शिष्य, गुरु नहीं शिष्य नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, जब आप इस ज्ञान में विश्राम करते हैं, जो मैं शरीर हूं, इससे जो आपका जो ज्ञान उपजता है, उसमें आपका विश्राम नहीं होता है, भगदड़ मची हुई है जिंदगी में। ये पालें, वो पालें, यहां चले जाएं, वो कर लें, कुछ कर लो भाई। जब तक तुम शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, कुछ कर लो, विश्राम नहीं मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। पर जब ये समझ जाते हो कि शरीर ही नहीं हूं, खुद से कहो, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर और मन का जो ये पुंज है, ये जीव है, मैं इसका दृष्टा हूं। मैं मुक्त हूं, मुक्तोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। संसार माया, ये संसार माया है। देखो ना, हमने हमको कितनी सारे कोशों के नीचे दबा दिया इसको, माया ने। ऊपर ऊपर के जो मिसाइलें चल रही हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं और सारा दिन यूट्यूब पे चेक करते रहते हैं, अरे अब क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, इसराइल ने क्या किया, और ट्रंप क्या कर रहा है, और मोदी क्या कर रहा है, ये फलाना ढिमकाना। उसके नीचे और और छिपे हुए हैं आपके कई कई कोश हैं। इच्छाओं द्वेषों के कोश, सुख दुख के कोश, अपेक्षाओं के कोश, और फिर आपके धारणाओं मान्यताओं के कोश, फिर मेरेपन का कोश, और सबसे नीचे जो दबा हुआ है, मैंपन का कोश, जिसके कारण ये जन्म और मृत्यु का चक्कर सदा चलता रहे। देखो, एक एक विजुअलाइज करो कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो और बहुत सारा वजन लेके अपनी पीठ पर आपको चढ़ना है।
उस चोटी तक जाना है, आप में क्षमता भी नहीं है, फिर भी आप चढ़ रहे हैं, बड़े हांफते हुए, पसीने पसीने हुए हुए हैं, थक गए, बीच में बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। और जब उस चोटी पे पहुंचते हैं आप, तो क्या होता है? थके हारे वहां पहुंचे, लास्ट पॉइंट पे आ गए आप, वहां आपकी मृत्यु हो जाती है, ये शरीर खत्म हो जाता है। और वहां एक कोई जनाब बैठे हैं जो जो आपकी जो सोल है, जीवात्मा है, उसको वापस नीचे धरती पे फेंक देती है, चोटी पे। उसके बाद पूरी नीचे खाई है, वहां पर जाके आपके फेंक दिए, और वहां फिर नया एक जन्म होता है। फिर वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, फिर बोझा ले लिया, फिर वो थके हारे भाई चढ़े 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 चढ़े, ऊपर पहुंचे, फिर मृत्यु हो गई। फिर आपका जो जो बच गया, आपका शरीर खत्म कर दिया, और आपको फिर से नीचे जमीन पे। तो मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में बार बार फेंका जाता है आपको, बार बार वो सारे एफर्ट्स कर रहे हो आप, बार बार उन्हीं इच्छाओं में, उन्हीं द्वेषों में, वही सत्व रजस तमस के चक्कर में, वही बंधनों में, वही कर्मों में फिर से लग गए, फिर से चढ़ने लग गए, फिर मर गए, फिर मृत्यु लोक पे ले आए गए, फिर चढ़ गए। पर जब तक आप चढ़ रहे हो, तो रास्ते के अंदर आपको कहीं कोई सेलिब्रेशंस हो रही हैं, उसमें खो गए आप। बीच में कुछ ऐसे जगहें हैं, बड़ा लंबी जर्नी है, एक जगहें हैं जहां टेंट लगे हुए हैं, आप वहां पहुंचते हैं, आपको बताया जाए अरे ये तो तेरी शादी है, तेरी शादी के लिए टेंट लगाया हुआ है। अरे अच्छा, मेरी शादी है, चलो 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 शादी मनाते हैं। आप घोड़ी पे बैठ गए, अपना जो भी सज संवर के तलवार लटकाई हुई है, और लड़की के घर जा रहे हो। चलो जी, वो प्रोसेस पूरा हुआ, फिर चढ़ने लग गए। अरे ये बच्चा हो गया तेरा, अरे ये बच्चा स्कूल में चला गया, अरे ये बड़ा हो गया, अरे ये, अरे घर बन गया तेरा, अरे अब ये हो गया, अब वो हो गया, लास्ट में जाके मर गए, फिर से उसी मृत्यु लोक में फेंक दिया गया। जो दुनिया भर का तामला झामला आपने पूरी जिंदगी में किया, इकट्ठा किया, वो छोड़ना पड़ गया, फिर से मृत्यु लोक में फेंक दिया गया, फिर से चलो। आप बीच बीच में पूछते हैं भाई मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो तुम, इतना परेशान? तो जवाब आता है, आकाशवाणी होती है, तू इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं। तू ये है ही नहीं। तू जब तक इससे आइडेंटिफाई करता रहेगा तो पिटता रहेगा। जब तक सुख की चाह में तू भागता रहेगा, तब तक दुखी रहेगा। जब तक काम्य कर्म करता रहेगा, अपने को अपूर्ण मान के इच्छाएं रखकर तू कर्म करता रहेगा, तब तक पिटता रहेगा। और तब तक ये ऊपर जाना नीचे गिरना, ऊपर जाना नीचे गिरना। तो आप पूछते हो भाई कितना टाइम लगेगा, कब छूटूंगा मैं? तो आकाशवाणी होती है, कहती है कि अभी छूट सकता है अगर तू चाहे तो। वही अष्टावक्र कह रहे हैं। क्या शब्द इस्तेमाल किया अष्टावक्र ने? अधुनैव। अधुनैव का मतलब अभी ही, इस समय छूट सकता है, बस इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई मत कर। तू अभी मुक्त है, अभी तू आनंद में आ जाएगा। आपके बात थोड़ी समझ आती है, पर फिर एक बड़ी तेज आंधी सी आती है, तूफान सा चलता है, हर तरफ मिट्टी 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 हो जाती है, आपकी आंखों में वो मिट्टी चली जाती है, फिर से आंखें धुंधली हो जाती हैं। तूफान थम भी जाता है, पर आपकी आंखों का धुंधलापन नहीं खत्म होता। फिर से माया घेर लेती है, फिर से बुद्धि के ऊपर धुंधलापन आ जाता है, फिर से आप चलने लगते हैं, जो वो आकाशवाणी थी वो भूल गए। कोई संत आए, कोई आपने उपनिषद पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, किसी डिस्कोर्स में चले गए, आपकी कान में सत्य पड़ जाता है। पर माया का, उस आंधी का ऐसा प्रभाव है कि आप थोड़ी ही देर में फिर से धुंधले हो जाते हैं। फिर से मन उसी तरह उथल पुथल करता है कि वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच के मैं रिटायर होऊंगा तो सुखी होऊंगा।
और रिटायर होऊंगा उस समय फिर आपका टाइम पूरा हो जाता है, फिर जमीन पे पटक दिया जाता है। अब इससे बाहर आना है भाई, बहुत हो गया। और ये आज आया जा सकता है अगर आप चाहें तो। इस पे मनन करो। श्रवण मनन निधिध्यासन। सुन लिया ये इतना काफी नहीं है। जैसे ये खत्म होगा ना, थोड़ी देर में खाना खाने जाओगे, टीवी चला लोगे या यूट्यूब खोलने लग जाओगे, फिर से भूल जाएगा। जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके पीछे भावना यही है कि मैं ये शरीर हूं, मैं सुनीला हूं, मैं जियाना हूं, मैं सिद्धेश हूं, मैं श्याम हूं, मैं सुनीता हूं। रुको, थोड़ा रुको भाई। ये आपके बारे में जब आत्मा शब्द बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है मैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी डेफिनेशन समझ रहे हो आप, कि अलग अलग तरह की फिलॉसफीज हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, ये वाद है, वो वाद है। ये अहम का, यहां आत्मा का मतलब है तुम, मैं। मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे सत्य के बारे में बात हो रही है। इससे ज्यादा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो ये ऋषिगण थे ना, अष्टावक्र हुए, वशिष्ठ जी हुए, और बहुत सा, इनको हमसे कोई वो नहीं, कोई फायदा उठाना है। निर्लोभी हैं ये, निष्कामी हैं, केवल हमारे परम कल्याण के लिए ये सत्य बता गए हैं। ये सत्य, ये समझ लो, पूरी दुनिया घूम के आ जाओगे ना, ये भारतवर्ष में ही मिलेगी ये ज्ञान। बाकी तो ऊपर ऊपर से ज्ञान बघार रहे हैं कि सेवा के कर्म कर लो तुम, चलो उससे खुश हो जाओगे, चलो थोड़ा बहुत मन के ऊपर इस तरह से काम कर लो, उस तरह से काम कर लो। ये जो गुह्यतम बातें हैं ना, ये यहीं पे हैं। और आप इतने लकी हैं, इतने आपका भाग्य अच्छा है कि ये आपको मिल रहा है बैठे बैठे। इसको गवाओ मत, जीवन में धारण करो, जीवन में उतारो। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जानी कसी मरसी पियासा। आनंद सिंधु में तुम्हारा वास है, केवल ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटा दो, इतना सा काम है। भगवान हमारे को शक्ति दें, समर्पण की शक्ति दें, ज्ञान की शक्ति दें, भक्ति की शक्ति दें, क्लैरिटी दें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हम सबका कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो। हमारी श्रद्धा सत्य में, भक्ति में, मुक्ति में दृढ़ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।